टॉपिक आज हम लेने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ऑल्दो ये टॉपिक चैप्टर 5 से है, लेकिन हम इसे रिपीट कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि मेंटल मैथ्स की कुछ एक्सरसाइज लाइकवाइज 11 के बाद से एक्सरसाइज जो भी है, नहीं 12 के बाद 13, 14, 15, 16 ये सब इसी टॉपिक पे टिकी हुई है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑलरेडी आप सभी को क्लियर है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो फैक्टर्स का मतलब होता है फैक्टर ऑफ एनी नंबर, फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर means that number will be divided by those factors, ठीक है ना। और वही मल्टीपल्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, कि इस बार वो नंबर जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उन सारे नंबर से डिवाइड कर रहा होगा। मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। ऑफ एनी नंबर मीन्स those multiples, इस बार opposite है meaning, those multiples will be divided by that number। समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है ना। सर आप मेंटल मैथ्स एक मिनट रुको। देयर आर फ्यू, मतलब कुछ थोड़े से फैक्टर्स होंगे किसी भी नंबर के, और साथ ही साथ वहां पे क्या होगा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर इन मल्टीपल्स अनलिमिटेड मल्टीपल्स फॉर एनी नंबर सर। या फिर ऑफ एनी नंबर, ठीक है ना। यस सर। सर प्लीज कोई सर। कॉपी कर रहा है इसे सर कर लिया सर। या चले आगे? सर कॉपी कर रहा है। यस सर। ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में करना कॉपी, पेज छोड़ देना इसके लिए। समझ लो पहले, यहाँ काम समझने का रखो। स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छी बात है, ठीक है ना। एग्जांपल देखें। यस सर। यस सर। एग्जांपल देखने से पहले एक पॉइंट और लिखो। हाईएस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर will be that number itself, और on the other hand smallest multiple ठीक है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर विल बी दैट नंबर इटसेल्फ। इसको एग्जांपल से समझते हैं एक बार। 48 के फैक्टर्स निकालिए आप और 48 के मल्टीपल्स निकालिए, निकालो। क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? कौन से नंबर्स हैं जो 48 को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है? सर 2। सर 2 3 सर 3 वन तो सभी 4 वन लिखने की, सर वन लिखो या 4 ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 करेगा, 3 सर भी करेगा, 6 सर 6 6,
सर 8 सर 8 8 सर 8 10 नहीं करने वाला, 12 कर देगा, 16 12 करेगा, 13 18 फिर नहीं करेगा, देन 24, देन 40। 24 सर 48 सर 48 और कोई नंबर रह तो नहीं गया? नो नो सर सर नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ पे हाईएस्ट जो फैक्टर मिला है वो नंबर खुद मिला है। हाईएस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर विल बी दैट नंबर इटसेल्फ, मतलब कि वो जो नंबर है, अरे भाई सबसे बड़ा फैक्टर वही मिलेगा ना, बाकी सारे बाकी सारे फैक्टर्स यस सर उसका पॉसिबल तो है, जाएगी छोटे होंगे फैक्टर डेफिनेटली। यस सर एंड मल्टीपल्स क्या होंगे? अभी लिखवाया था मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड इन नंबर, ठीक है ना, ऑफ एनी नंबर मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड। तो ऐसा क्यों? हमें क्या करना है, किसी भी अगर नंबर का अगर आपको बोला जाए कि इसके मल्टीपल्स निकालिए, तो मल्टीपल्स की सीरीज में आप लोग उसकी टेबल लिख देना। मल्टीपल्स ऑफ 48 आर यस सर 48, 96, देन उसको फर्दर करोगे तो ये देगा आपको 144। इस तरीके से हम आगे चलना है। सर ये मेंटल मैथ्स की एक्सरसाइज है क्या? नहीं, ये मेंटल मैथ्स अब शुरू करेंगे। अभी पहले जो मेंटल मैथ्स की जो एक्सरसाइज अभी हम करने वाले इस रिकॉर्डिंग में, उसके टॉपिक जो थे वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। सर 10 एक्सरसाइज थोड़ी सी रह रही थी ना? वो हो गई थी, आप आए नहीं थे क्लास में। यस सर हो गई सर 12 पर है अपन। यस सर हो गई थी ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ सर पे क्या 12 लिखा तक हुआ हो है, गई थी वहां लिखा हुआ था हाईएस्ट फैक्टर विल बी दैट नंबर इटसेल्फ, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर विल बी दैट नंबर इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या मिला? वो नंबर खुद। सर उसकी टेबल से स्टार्ट उस होगा ना नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर खुद मिल जाएगा। उसके बाद तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन फर्दर 3, देन फर्दर 4, यस इस सर देन तरीके से थर्ड नीचे की होगा तरफ जाओगे एक्सक्यूज तो मी नंबर सर बढ़ने वाला है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो वही मिलेगा। एक्सक्यूज मी सर हम्म, या इस फैक्टर वाला समझ में नहीं आया ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल में देखो फिर समझ में आएगा। ठीक है ना। एक और एग्जांपल करिए। ट्वेल्व के फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो पहला फैक्टर होगा 2, सर 2 दूसरा फैक्टर होगा 3, सर 3 फिर सर 4 सर 6 6 सर सर 12 12 12 से बड़ा फैक्टर तो नहीं मिलने वाला ना। नो सर मतलब कि जिस नंबर की बात कर रहे हैं, और हमेशा किसी भी नंबर की बात करेंगे तो फैक्टर्स में वो नंबर खुद आने ही वाला है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद नंबर होगा अपना। सही है। यस सर तो ये जो लिखा यस हुआ है सर वो ये ऑलरेडी लिखा हुआ था यहाँ पे, ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिकली लिखा हुआ है। यस 12 जो सर होने वाला है वो क्या होने वाला है? हाईएस्ट फैक्टर ऑफ यस दैट सर नंबर, ठीक है, हाईएस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ अगर शॉर्ट में बोला जाए तो। और Yes, मल्टीपल्स sir. हो जाएंगे इसकी क्या? 12, सर 12 24 36 48 36 48 50 सर 72 ठीक है, 36 के बाद 72 डायरेक्ट। सर 48 सर 60 48 54 इसका मतलब 96 सर 48 स्मॉलेस्ट मल्टीपल आपको वो नंबर 70 खुद मिलेगा, और यही बात वो लिखी हुई भी है वहां पे, यस सर ठीक है। ओके सर सर हम मेंटल मैथ्स करेंगे। शांति रखो। किसे अभी भी समझ में नहीं आया है? सर आ गया सर आ गया सर आ गया आ गया तो फिर चलो अब मेंटल मैथ्स पे। एक्सरसाइज 13। सर एक्सरसाइज 13 करनी है। क्वेश्चन करो तुम। पहला क्वेश्चन बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग। 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 30 60 90 120 150 180 30 इज सर द wrong है मल्टीपल ऑफ, गलत है क्वेश्चन तुम्हारा। सर 2 3 5 सर 2 3 5 भाई 30 किसका मल्टीपल है ये पूछा था उसने, मतलब कि 30 के फैक्टर्स की बात कर रहा है वो। सर 2 3 5 थोड़ी इंग्लिश स्ट्रांग करो अपनी। तो वो 2 का सर मल्टीपल 2 होता है 3 30। 5 आगे और 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। सर 3 ब्लॉक्स दिए ना हाँ इसीलिए लिखा नहीं है ना। सर 3 5 30 सर 3 5 10 ठीक है, ये सारी सर पॉसिबिलिटीज 2 हैं। 4 10 तो 80 का हो जाएगा, बोलो क्या? 2 सर 2 4 10 और 40 हो जाएगा, और 80 खुद भी तो होता है, वो भी हो जाएगा। तो जरूरी सर नहीं कि मैंने 2 जो आंसर लिखा है 5 वही बस 10 एक ही रहे।
आप लोग कुछ सर और भी 2 ले 5 सकते हो, 10 बस वो होने चाहिए उसके, ठीक है ना। सर 2 5 10 यस सर। सही है, यस सर। ठीक है। सर लिख लिया? सर लिख लिया। सबने? यस सर। यस सर। देखो फिर सेकंड क्वेश्चन, राइट एनी थ्री फैक्टर्स ऑफ। सर 1 2 5 सर 2 5 सर 2 5 14 सर 1 2 5 सर सर 1 2 5 सर सर 1 2 5 सर वो जो हटाया ना वो, सर वो दोबारा से लगाओ ना क्वेश्चन 1 का। जल्दी हाथ चलाया करो। यस सर, अब हो गया। 30 60 80 100 है ना, ये सारे इसके क्या है, मतलब इन सारे नंबर्स के वो मल्टीपल्स हैं। सर 70 इन 120 तीनों पे 200 इनके फैक्टर्स 25 है। निकालने हैं, वो सिर्फ 3 निकालने हैं। पहले सर बस सुन लिया 1 करो, 2 फिर जवाब दिया 5 करो। सर 1 2 5 सर इन तीनों के 1 2 5 है। सर 1 2 5 1 2 5 1 2 5 तीनों के 1 to 5 है। यस सर। यस सर। 1 नहीं लिखना है, 1 तो होना ही होना है ना। सर 2 5 14 सर 2 5 14 सर 2 5 14 सर 2 3 4 सर 2 3 4 सर 2 सर 2 4 5 सर 2 4 5 सर 10 सर 20 हाँ ठीक है, बस सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बताइए आप लोग, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। सर 2 3 सर 2 3 सर 2 3 सर 1 2 3 सर 2 3 नहीं नहीं, अच्छा आप लोग समझे नहीं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लें, हाँ 2 और 3 तो है ही, लेकिन उन्हें कितनी बार, मतलब 3 2 बार लेना पड़ेगा, तभी तो 18 बनेगा। 3 into 3 9, वापस 2 18। यस सर। ठीक है ना। सर 2 5 सर 2 5 सर 12 सर 2 6 सर 2 3 सर 2 3 नो सर 2 सर 2 7 सर 2 7 सर 2 7 सर 2 2 सर सर 2 सर 2 8 सर 2 हो गया ना ये। यस सर। यस सर। सर प्लीज आप 12 13 वाला एक्सरसाइज भेज दो ना। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, आखिरी क्वेश्चन है। पिक आउट ए कॉमन फैक्टर ऑफ 25 35 5 सर 5 सर सब में 5 आ रहा है फैक्टर। 5 आ रहा है सब। सर 5 ठीक है। सर नेक्स्ट सर 10 सर 10 टू 10 सर 5 टू 10 सर 5 2 5 10 सर 2 5 10 सर 2 5 10 सर 2 सर 2 सर 2 सर 2 सर 2 4 सर 2 सर सर 2 नो सर 2 4 सर 2 4 2 4 सर 2 भी हो सकता है। यस सर। सर 12 भी हो सकता है। सर Yes, 2 sir. और 4 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। नो सर 12 चले आगे, 12 नहीं हो सकता। यस सर। चले ना। एक्सरसाइज 14। यहाँ पे क्वेश्चंस काफी बड़े हैं, तो मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिल इन Okay, द sir. ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन बहुत सारे सब पार्ट्स एक्चुअली। द ओनली काउंटिंग नंबर व्हिच इज नीदर प्राइम नॉर सर कंपोजिट। 1 सर 1 सर 1 सर 1 द ओनली सर इवन 2 प्राइम नंबर इज सर 2 द ऑड सर नंबर बिटवीन 36815 36813 सर और 36815 36816। इनके
के बीच में ऑड नंबर कौन सा आएगा? 36815. सर 36815. The even number between 460964. सर 460966. सर 460966. ठीक है ना? सर लिख लिया. सर नेक्स्ट. ठीक है? सर नेक्स्ट. सर 2. सर नेक्स्ट. सर फिफ्थ वाले का होगा. सर फिफ्थ वाले का होगा 2. सर 4. सर 4. There are, अच्छा ओके, 10 and 20 के बीच में पहले तो क्या करो आप लोग, कंपोजिट नहीं प्राइम नंबर्स ढूंढो. तो कितने प्राइम सर नंबर हैं इनके बीच में? सर 4. 4. सर 4. 11, 13, सर 11 17, 13 19. 17. इसका आंसर है 4. यस सर. सर यही मैंने आंसर बोला था. सर प्राइम. सर कंपोजिट. सर नेक्स्ट कंपोजिट. सर प्राइम. सर नेक्स्ट कंपोजिट. ठीक है? यस सर. यस सर. A dash number has only 2 factors. सर प्राइम. सर प्राइम. सर प्राइम. प्राइम. सर कंपोजिट. कंपोजिट. ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट होता है. सर कंपोजिट. सर 20. सर नेक्स्ट. सर 2030. सर 2030. सर 10 20 30 40 50. The first two multiples of 10 are सर 10 20 30. सर 2030. the prime factors of 77 are prime factors. और 77 77. तोड़ोगे आप लोग तो 7 into 11 बनेगा. यस सर. और 10th क्वेश्चन है the composite number less than 5 is 4. 4. सर 4. सेकंड क्वेश्चन. यहाँ तो कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी. नो सर. सर Write the मेरे three को factors of the following. सर मेरे को फिलिंग द ब्लैंक्स में एक डाउट है. 3 factors. तो ध्यान दीजिएगा. इतना दिमाग, इतना बड़ा नंबर देके डरने की जरूरत नहीं है. हम क्या कर सकते हैं? सर 2 हमें पता है 5. कि वो इवन नंबर है. सर 2 5 10. लास्ट में तो वो 2 सर से 2 होगा. 5 10. 25. सर 2 5 10. ठीक है ना? और 0 लगा हुआ है तो 10 से भी होगा और 5 से भी होगा, क्योंकि 0 लास्ट में जहाँ भी वंस प्लेस पे अगर 0 है तो 2 5 10 से तो डेफिनेटली होगा ही होगा. ठीक है ना? और 4 8 इनसे भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें चेक करना पड़ेगा उनके लिए. लेकिन 2 5 10 के लिए हमें कंफर्मेशन है यहाँ पे. ठीक है? 81 और मिला है 56. 3 9 27. सर 3927. फैक्टर्स 3, 9, 27 और 56 का हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा. सर 2 4 7. ठीक है? 3 फैक्टर की बात की है उसने, इसीलिए इतने ही लिखे हैं, वरना और भी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे. 56 का 8 भी होता है, 14 भी होता है. ठीक है ना? समझ में आ गया होगा. सर आ गया. थर्ड क्वेश्चन है राइट. सर 22 33 44. सर 22 33 44. यहाँ पे तो दिमाग लगाना है नहीं. क्यों? क्योंकि टेबल लिखनी होती सर है. 22 33 44. 22 33 44. सर 19 34 51 68. सर 20 40 60 80 100. ठीक है ना? एक्सरसाइज 15 पे कूदेंगे. एक्सरसाइज 15. ठीक है? करें शुरू. यस सर. फर्स्ट क्वेश्चन है सर 2 into 2 into 2 into 2. ऑलरेडी आंसर गिवन है आपको. सर 2 into 2 into 2. सर दूसरा लगाएगा 2 into 2 सर 2 into 2 into 2 into 2 into 2.
ये 3 से नहीं आने वाला, ये 13 से भी नहीं जाएगा। 133 तो हमारा शायद प्राइम नंबर है, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं 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 नहीं, 133 प्राइम नंबर नहीं है। ये 5 टाइम्स नहीं 7 टाइम्स, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 × 19, ठीक है ना? ओके सर। करें आगे? यस सर। कर लो कॉपी, कर लिया ना? यस सर कर लिया। हाँ कर लिया ना, ठीक है। यस सर मैंने भी कर लिया। बोलता है कि राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स अप टू 30। सर 32, 36, सर 2 4 6 सर 8 40, 9 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। सर गलत है सर, अप टू आएगा सर 30 के ऊपर वाले। नो सर, नीचे वाले। ठीक है, सर 2 भी तो है। क्या सर 2 भी तो है। 2 क्यों नहीं आया? यस सर। 2 तो प्राइम नंबर होता ना भैया। पर सर 2 की टेबल भी, पर सर 2 भी तो कंपोजिट नंबर है। नहीं नहीं, 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, तुम इंटेलिजेंट हो। मैंने लिखवाया था नोट में कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि 2 के फैक्टर सिर्फ 1 और 2 होते हैं और कोई फैक्टर नहीं है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन वो जो सिर्फ खुद की टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं, तो वो 2 उसमें फिट हो रहा है, कंपोजिट में फिट नहीं हो रहा है वो। सर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। राइट द वापस दिखा सकते हो? एचसीएफ निकालना है हमें, और एचसीएफ निकालना आप लोगों को आता है अच्छे से। 2 6 8 का एचसीएफ ने ऑलरेडी दे रखा है, कितना? 2। सर 2। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 22 और 33। तो क्या करोगे? 22 के फैक्टर्स ढूंढो पहले, वो 2 होता है और 11 होता है, और 33 का फैक्टर सर 3 और 11। 11। तो सर कॉमन 3 फैक्टर 11। जो 11 निकला और एकमात्र फैक्टर निकला, तो हाईएस्ट भी वही होने वाला है, 11 आंसर इसका। किसे समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? 22 33 सर आ गया। सीएफ 11 है, वो किसे समझ में नहीं आया? सर मुझे नहीं आया। सर मेरे को थोड़ा समझ में आया। 70 के फैक्टर्स होते हैं 2, सर 2। 4 में नहीं होगा, 5। 5 सर हो 5। जाएगा, 7। 7 सर 7। 10। एक मिनट रुको, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। 70 के फैक्टर्स होते हैं 2 4 नहीं 5 7 10 14। सर 2 कैसे होगा? सर 77 के भी निकाल लो। सर 35। 70 का फैक्टर 2 कैसे होगा? इतने हार्ड क्वेश्चन मत पूछा करो। सर 2 की टेबल में आता है 70। लास्ट में 0 लगा हुआ है, इवन नंबर है 70, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो। सर 35 होगा सर सर। 77 को भी कर लो साथ में। कुछ रह गया? 10 14 28 नहीं कर पाएगा, 35 तो। नो सर। और 7 के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 7 और 11, और एक 77 भी। सर 7 आएगा। लेकिन कॉमन क्या सर निकला? 7 आएगा आंसर। यस सर। सर 3 आएगा, 9 12 और 15 का सर। यस सर। सर 20 40 का सर 10 आएगा। और सर 100 150 का 50। सर 50। यस सर 50। सर 3 10 50। सर 3। सर 3। सर 3। सर 3। सर 3।
नेक्स्ट में 10। यस सर, नेक्स्ट में 10। सर नेक्स्ट में 50। यस सर, 50। सर 10। फैक्टर्स Sir, निकाल 10. पा रहे हो ना? यस Yes, सर। sir. हाँ, निकाल पा रहे हो ना? यस सर। सर 40 का 5 भी होगा। बहुत बढ़िया। और कुछ छूट गया? 8 नो 12 सर। हो जाएगा, 10 15 No, हो जाएगा, sir. 20। ठीक है, सही है। सर 10 है। तो कॉमन फैक्टर्स इसका एक तो 2 सर 4 20 है। 5 10 20। तो सर हाईएस्ट 20। कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे निकल गए, लेकिन कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन सा निकला? सर 20। सर 20। सर नेक्स्ट का 50। यस सर, नेक्स्ट 50। ठीक है ना? ठीक है। ओके सर। और एक यहाँ से सर 50 है। सर 50। सर 50। सर 25 50 सर 100। 5 हो जाएगा, 5 के बाद 10 और सर 15 20 25। 5 सर। कर लो भाई। सर 30। सर 30। सर 50। 50 और सर 75 और सर 150। सर 150। ठीक है। सर 50। कॉमन यस सर 50। सर 50। सर 50। 25 तक तो पहुंच गए, 50 सर तक सर पहुंच गए। 50। आगे कुछ सर नहीं 50। बचा। कॉमन फैक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है उसमें? 50। सर 50। सर 50। सर नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम। इस बार एलसीएम निकालना है हमें। यस सर। एलसीएम ऑफ, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको। इस बार डाउट है क्या किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है। सर 8। सर 8। क्या? सर पहले का 8 है। यस सर, पहले का 8 है। हाँ, वो क्वेश्चन आंसर दे रखा है 2 4 8 का एलसीएम 8 सेकंड ही का होगा, सही है। 40। सर सेकंड का 40। सर सेकंड का 40। 10 और 40 का एलसीएम, तो 10 पहले तो टेबल लिख दो उसकी, 10 20, और ऑब्वियसली 10 की टेबल में 40 आता तो एलसीएम सेम ही यस होगा। सर। सर 40। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉमन सर 40। मल्टीपल पहला कौन सा मिला? 40। वही 40। एलसीएम भी होता है, क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत सर सारे निकल 35। सकते हैं। सर 35। सर नो प्लस चाहिए 35 यहाँ पे। सर एल वाले का का। मतलब क्या होता है? नो सर प्लस। 30 सर सर सबसे छोटा, 35। तो पहला जो निकला है वही, पहला जो कॉमन आया है वही आंसर होने वाला है एलसीएम में। 40 आंसर इसका। कर लीजिए कॉपी से। सर कर लिया। सर कर लिया। कर लिया? अच्छा, कर लिया होगा, क्योंकि आप लोगों को तो मेंटल मैथ्स में से फिलअप तो करना है। सर मैंने भी कर लिया। तो इतना टाइम नहीं लग रहा इस बार। सर 35। सर सर 35। सर 5 सर के 35 बाद सर। 35 भी आता है। यस सर 35। सर 77 नेक्स्ट में। सर 77। सर नेक्स्ट में 77। सर 35। सर 35। यस सर 35। सर नेक्स्ट में 77। यस सर। 77। ध्यान रहे, आप लोग सारे निकाल करके देख लेना, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आगे 77 आएगा 7 की टेबल में, और यहाँ आएगा 77 11 की टेबल में, वही आपको एलसीएम मिलने वाला है। 77 इसका एलसीएम होता है।
सर कर लिया। सर नेक्स्ट। और सर फिर कर 6 लिया। क्लास में आप लोग जब प्रमोट होंगे 6 देन 7, तो वहाँ पे और भी मेथोडोलॉजीज हैं वहाँ पे ना, और भी मेथड है हमारे पास में, और भी वेज हैं निकालने के लिए। तो ये बहुत ही लाइक टेडियस वे है। अगर मान लो कि मिले ही ना आपको मान लो कि 21 दे दूँ मैं और एक 31 नंबर दे दूँ, तो 21 की टेबल लिखते रहना और 31 की टेबल लिखते रहना, कभी खत्म। बहुत मुश्किल से आपको, फिर मुश्किल से क्या, ऑब्वियसली बहुत मेहनत करने के बाद आपको कॉमन निकलेगा वहाँ पे। तो इसके और भी मेथड होते हैं निकालने के, लेकिन अभी इस लेवल पे इतना ही बहुत है। ठीक है ना, यही कर लो, वही बहुत है। थ्री की टेबल अब लिखते रहना, 3 6 इस तरीके से आगे जाओगे 48 मिलेगा। और 6 में मिलेगा आपको, बोलो क्या? 48। फिर 48 कॉमन हो गया। सर 24। सर 24। 4 12 सर 24। 24। तो 4 का लिखोगे तो 4 सर 8 24। 12 आएगा, और यहाँ पे 12 देन 24 आएगा, यहाँ 24 आएगा, यहाँ 48 आएगा, यहाँ 36। सर 24। तो 12 नहीं 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, और यहाँ निकालोगे तो 20। सर आ जाएगा 24। सर 65। सर नेक्स्ट में 65। सर नेक्स्ट में 65। यस सर। सर उसके भी नेक्स्ट में 400। यस सर। कर लिया कॉपी? यस सर। सर 65। ये हो सर जाएगा 65। 30 और सर 65। 65। सर 65। सर 5 5। 55। सर लास्ट का होगा 400। सर 400। सर 400। 400। नेक्स्ट है ये आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सर 400। 400। सर 400। सर 400। सर 400। ठीक है, यस सर। एक्सरसाइज 15 का यही होता है समापन, और साथ ही साथ ठीक सर है। आज होमवर्क में क्या है? एक्सरसाइज 16। सर आप 12 से लेके 15 तक ठीक है ना? भेज दोगे क्या? तो पैटर्न सारे क्वेश्चंस का वही है जो इन 3 एक्सरसाइज में हमने कवर अप किया है। वर्क में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 16 की फोटो मैं आपको डेफिनेटली आपको हैंड ओवर कर दूंगा। सर रिवीजन 2 तक वन, भेज दो। ये आगे एक्सरसाइज 16 आप मेंटल मैथ्स की बुक में चेक करोगे तो रिवीजन 1 करके एक और यहाँ पे हेडिंग है, और उसके अंदर भी Yes, सेम पैटर्न sir. के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो वो भी आप लोगों को ट्राई करना है, क्योंकि वीकेंड है, संडे आप लोगों के पास में है। सर रिवीजन 2 तक दे दो वर्क। ठीक है ना? सर रिवीजन 2 तक एक